क्या आपको पता है कि ब्लॉकचेन वर्ल्ड में न्यू कंसेंसस मैकेनिज्म कौन सा है? आज हम बात करेंगे प्रूफ ऑफ स्टेक की। प्रूफ ऑफ स्टेक प्रूफ ऑफ वर्क का एक एडवांस वेरिएंट है। ये वीडियो उन सब लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो कि समझना चाहते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक को किस तरह ब्लॉकचेन में रेवोल्यूशन लेकर आ रहा है। सो लेट्स टेक आवर टाइम फॉर द सेक ऑफ प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ स्टेक एक ऐसा कंसेंसस मैकेनिज्म है जो माइनिंग की जगह स्टेकिंग पे फोकस करता है। प्रूफ ऑफ वर्क में माइनर्स अपनी कंप्यूटेशनल पावर से ब्लॉक माइन किया करते थे, लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेक में इन्वेस्टर्स और वैलिडेटर्स अपने कॉइन को स्टेक करते हैं और इसी स्टेकिंग की बेसिस पर उन्हें ब्लॉक वैलिडेट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। जितना ज्यादा यहाँ पे स्टेक होता है उतना ज्यादा आपकी चांसेस है ब्लॉक वैलिडेट करने के। इसका एक बेनिफिट ये मिलता है कि प्रूफ ऑफ स्टेक में एनर्जी कंजप्शन बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है, जो कि प्रूफ ऑफ वर्क में बहुत ही बड़ी एक प्रॉब्लम थी। फर्दरमोर प्रूफ ऑफ स्टेक को एनवायरमेंट फ्रेंडली भी माना जाता है। तो अब बात कर लेते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक की, कैसे ये काम करता है। हमें यह पता है कि प्रूफ ऑफ स्टेक में आप अपने कॉइन स्टेक करते हैं और सिस्टम रैंडमली एक वैलिडेटर को सिलेक्ट करता है जो कि नेक्स्ट ब्लॉक को वैलिडेट करेगा। हमें यह भी पता है जितना ज्यादा हमारा स्टेक होता है उतना ज्यादा हमारे सिलेक्ट होने के चांसेस है। लेकिन क्या हो कि ब्लॉक वैलिडेट करने के बाद हमें यह पता चले कि ये ब्लॉक जो हमने वैलिडेट किया है वो सही ही नहीं है, वो गलत है, वो रॉन्ग ब्लॉक है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, एक रॉन्ग ब्लॉक वैलिडेट करते हैं, आपके स्टेक्स में से कुछ पार्ट जो है वो कट हो सकता है और आपको पेनल्टीज भी लग सकती हैं। मेरे अंदाजे में ये प्रूफ ऑफ स्टेक का एक यूनिक एस्पेक्ट है। ये यूनिक इस तरह है कि ये सिक्योर बनाता है। पहली तो बात ये है क्योंकि ये इंश्योर करता है कि ओनली ऑनेस्ट एंड लेजिट जो वैलिडेटर्स हैं वही प्रूफ ऑफ स्टेक में काम कर सकें। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई चूज प्रूफ ऑफ स्टेक ओवर प्रूफ ऑफ वर्क। सो प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि प्रूफ ऑफ स्टेक में आपको मैसिव इलेक्ट्रिसिटी या कॉस्टली हार्डवेयर की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब ये है कि ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक में, जो कि नेटवर्क को और भी ज्यादा डिसेंट्रलाइज बनाता है। और जितना डिसेंट्रलाइज होगा नेटवर्क उतनी ट्रांसपेरेंसी ज्यादा आएगी, उतना सिक्योर होगा। एट द एंड ऑफ द डे हम सब यही चाहते हैं। और दूसरा एस्पेक्ट मैं ये मानता हूँ कि इन्वायरमेंटल के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क में जो एनर्जी वेस्ट होनी थी वो यहाँ पे प्रूफ ऑफ स्टेक में नहीं होती। अब यही रीजन है कि इथेरियम जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स ने प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे माइग्रेट करने का डिसीजन लिया है, क्योंकि फ्यूचर में हम ब्लॉकचेन को सिर्फ सिक्योर ही नहीं बल्कि सस्टेनेबल भी बनाना चाहते हैं। जहाँ पे प्रूफ ऑफ स्टेक के इतने सारे बेनिफिट्स हैं, वहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी आते हैं गाइस। चैलेंज नंबर 1, नथिंग एट स्टेक। क्या हो अगर वैलिडेटर 2 ब्लॉकचेन पे स्टेक कर सकते हैं? इससे प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि सिस्टम यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है कि असली वाली ब्लॉकचेन कौन सी है, किस पे हमने जो है वो स्टेक असली लगा हुआ है। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द सेकंड प्रॉब्लम व्हिच इज रिच गेटिंग रिचर। जितना ज्यादा आपके पास कॉइन होंगे उतना ज्यादा आपके पास स्टेक होगा करने के लिए होगा और उतने ज्यादा अर्निंग्स होंगी। तो इससे प्रॉब्लम ये आती है कि छोटे वैलिडेटर्स को यहाँ पे मौका नहीं मिलता है और काइंड ऑफ वो अपनी जो है वो अर्निंग्स कर सकें। सारे बड़े वैलिडेटर्स ही उनको ही चांसेस मिलते रहेंगे। सो लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेक में इन इश्यूज को स्लैशिंग पेनल्टीज और फेयर मॉडल के थ्रू टैकल किया जा सकता है। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस बोथ ऑफ द कांसेप्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग इट, लाइक दिस वीडियो। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। Dominate with us forever.